ठीक भी है और गलत भी है। क्यों? इंसान एक बात भूल जाता है कि इस सृष्टि में हर चीज का जोड़ा है। जहाँ सुख है वहाँ दुख अवश्य है, जहाँ फूल है वहाँ कांटे भी हैं। अगर दिन होता है तो रात भी उसके बाद होती है, खुशी भी आती है जीवन में, गमी भी आती है। ये सब कुछ जोड़ा है। इसी प्रकार अध्यात्मवाद में देवी देवताओं और श्रद्धालुओं का भी जोड़ा है, भगवान और भक्त का भी जोड़ा है, गुरु और शिष्य का भी जोड़ा है, ईश्वर और इंसान का भी जोड़ा है। ये सब जोड़े और एक के गुण दूसरे के बिल्कुल विपरीत है, उल्ट है। धूप के गुण और है, छाया के और है। दिन में कुछ और अनुभव होता है, रात को कुछ और अनुभव होता है। सुख में कुछ और अनुभूति होती है, दुख में कुछ और होती है। ये सब कुछ अलग अलग है। इसी प्रकार इंसान के जीवन में भौतिकवाद और अध्यात्मवाद का जोड़ा है। आप जानते हैं कि भौतिकवाद क्या है? जो है ये भौतिक है, मकान है भौतिक है, रोटी कपड़ा देखते हैं भौतिक है, कारे बंगले हैं भौतिक है। आप जो चीज दिखाई देती है, जिसको आप छू सकते हैं, वो सब कुछ भौतिक है। और भौतिक चीजें भौतिक शरीर के लिए अति आवश्यक है। क्यों? शरीर हमारा भौतिक है, इसकी जरूरतें भी भौतिक है। क्यों? आज देखो शरीर खत्म हो जाए तो हर चीज खत्म, ना पैसे का कोई मतलब रहता है, ना गाड़ियों का, ना मकान का, ना किसी और चीज का। शरीर के साथ ही सब कुछ रह गया। और शरीर भी इंसान साथ नहीं लेकर जाता, वो भी यहाँ रह जाता है। कोई जला देता है, कोई दफना देता है, कोई पानी में बहा देता है। भाव इंसान अपने साथ अपना शरीर भी लेकर नहीं जाता। फिर कौन सी चीज है जो हमारे साथ जाती है? हम कौन हैं जो जाते? ये चीज समझना अति आवश्यक है। देखो, शरीर तो हमारी पहचान है, शरीर हमारा साधन है सुख दुख प्राप्त करने, कर्म फल पाने। इस शरीर के अंदर एक और शक्ति है जो ये बोल रही है, बात कर रही है। जब तक इंसान जीवित है तब तक वो सुख दुख का, खुशी गमी का, लाभ हानि का, यश अवसर का अनुभव करता है। कौन करता है? शरीर थोड़ी करता है। शरीर तो मृत्यु के बाद भी वैसे का वैसा होता है, सारे नहीं। ये सब कुछ इसका स्पष्ट है कि जीवन के साथ, जिंदगी में नहीं, शरीर के साथ नहीं। इसका संबंध हमारे जीव आत्मा से, जो हमारे अंदर है, उस जीव आत्मा का संबंध है। यश अवशेष का अनुभव का जो जीव आत्मा है वही शरीर को चलाती है, वही शरीर का अनुभव कर। उसे भी हमें तंदुरुस्त रखना है। उसे तंदुरुस्त रखने के लिए, उसे तंदुरुस्त रखने के लिए भी हमें कुछ करना होता है। उसके लिए क्या खुराक है, उसकी आवश्यकताएं, जरूरतें क्या है? जो शरीर की जरूरतें वो उससे भिन्न है, अलग है। शरीर रोटी कपड़ा मकान चाहता है, कारे बंगले चाहता है। शरीर को हर चीज सुख सुविधा चाहिए जो दिखाई देती, पर जो हमारी आत्मा दिखाई नहीं देती, इसकी जरूरतें भी वो है जो दिखाई नहीं देती। वो क्या है? ईश्वर से किया गया प्यार, ईश्वर की याद में बताया गया समय, और समाज में जो आप लोगों ने लोगों की सहायता, मदद की है, असहाय का सहारा बने हैं, या दूसरों के साथ ऐसा ही व्यवहार किया है जैसा कि आप अपने लिए दूसरों से चाहते हैं। ये बातें हमारी जीवात्मा की खुराक है। जिसको ये ज्यादा मिलती है तो उसकी जीवात्मा सशक्त हो, ताकतवर हो जाती है, और वो जन्म में अगले जन्म में काम आए।
कुछ यही है, जैसे जवानी में इंसान कमाता है और कुछ बचा कर रखता है बुढ़ापे के लिए ताकि उसे काम आए, इसी प्रकार हमारे जीवन में भी हमें कुछ ऐसी कमाई करनी चाहिए। न्याय करने वाला दया नहीं कर सकता, दया करने वाला न्याय नहीं कर सकता। क्यों? जो दया करे वो न्याय कर ही नहीं सकता, जो न्याय करेगा वो दया नहीं कर सकता। पर ईश्वर दोनों कार्य करता है। उसका उद्देश्य इंसान को केवल सजा देना नहीं, उसका उद्देश्य इंसान को इंसान बनाए रखना। अगर इंसान भूलने करके भी उन्हें स्वीकार कर लेता है और उसके बाद आगे ना करने का विचार बना लेता है, तो ईश्वर उसे सद्मार्ग प्रदान कर क्षमा कर देते हैं, माफ कर देते हैं और उन्हें नया जीवन देते हैं। आपने सुना होगा समाज में कि बहुत से बड़े बड़े डाकू हुए, बहुत बड़े बड़े चोर हुए, बहुत बड़े बड़े दुष्कर्मी हुए हैं, जो बाद में बड़े बड़े संत बने, ऋषि मुनि बने। क्यों बने? क्योंकि उन्होंने अपने गुनाह स्वीकार करके आगे के लिए गुनाह ना करने का। इसलिए ईश्वर दयालु है, कृपालु है, उससे हर इंसान हर कुछ प्राप्त कर सकता है, बशर्ते है कि इंसान अपना गुनाह को स्वीकार करके आगे के लिए ना करने वाला है। ठीक है, जो पिछले जन्म में हमने किया वो हमें पता ही नहीं हमने क्या किया है, पर उसका फल तो हम पा रहे हैं, सुख दुख के रूप में, खुशी गमी के रूप में। और इसे हमें वैसे ही माफी मांग लेनी चाहिए ईश्वर से, क्या प्रभु हम आपको नहीं जानते कि हमने जानने का आविष्कार किया है, पर अब हमें ज्ञान हो जाए कि हम आगे ऐसे ही व्यवहार दूसरों से करेंगे जैसा कि हम अपने लिए दूसरों से चाहते हैं। जो कुछ हम अपने लिए दूसरों से नहीं चाहते वो दूसरों से नहीं करेंगे। यही दुष्कर्म है, यही साधकार है, यही पाप है, यही पुण्य है। देखो जो कुछ हम अपने लिए चाहते हैं अगर वैसे ही दूसरों से चाहते हैं, ये पुण्य कार्य है। जो कुछ हम अपने लिए नहीं चाहते हैं दूसरों से चाहते हैं, अपने तो चाहते नहीं है, दूसरों से चाहते हैं, ये पाप है। ईश्वर को पाप की परिभाषा दो शब्दों में दे दी, बाकी आप गिनते रहो, हजारों काम गिन लोगे कि जो हम अपने लिए नहीं चाहते, हजारों काम ऐसे जो हम अपने लिए चाहते हैं। ये सब कुछ छोड़ना पड़ता है और ईश्वर से कभी माफ नहीं करते, ये कभी माफ ही नहीं होता। दूसरा, माता पिता और बच्चों का संबंध। देखो माता पिता बच्चों का पालन पोषण किस ढंग से करते हैं, उन्हें जन्म देते हैं, पालते हैं, पोसते हैं, अपनी हसीन से बढ़कर उनकी जरूरतें पूरा करते हैं। परंतु जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो माँ बाप की कदर नहीं करते, माँ बाप की जरूरत को सहारा नहीं बनते, माँ बाप की अवहेलना करते हैं, माँ बाप को तुच्छ समझकर अपने आप को बड़ा समझते हैं, अधमन समझते हैं। ये सब निरादर होता है। अगर कोई माँ बाप का सहारा ना बने, उसका आदर ना करे तो ईश्वर का भी पाप है। इसलिए माँ बाप का सहारा बनना चाहिए, उनका आदर सत्कार करना चाहिए, चाहे वो कितने भी हमें डांटते ताड़े, और हमें उनके आसान नहीं होंगे। ना किसी से नफरत करते, हर किसी से प्यार करते और हर किसी से मिलते जुलते हुए, और अपने भाइयों से कभी खुदाई नहीं की, अपने बच्चों के प्रति, अपने ससुराल के बच्चों के प्रति या और समाज के प्रति उसने कभी अवहेलना नहीं की, अपना पूरा जीवन उन पर अर्पण किया। इसलिए ऐसे व्यक्तियों से हमें कुछ सीखना चाहिए कि उनके जीवन की आदर्श जो है हमें अपने जीवन में लागू करनी चाहिए, ताकि हम अपने जीवन को भी ऐसा ही बना सके जैसा कि ईश्वर हमसे आस रखते हैं। सो भाई आप एक दो भले होंगे, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। परमेश्वर श्री बड़े जी की